नमस्कार, एसीपी न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। कंप्यूटर बाबा शामगढ़ पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शामेश्वर भगवान के दर्शन किए। डाक बंगला शामगढ़ प्रेस वार्ता हुई। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि गद्दारों ने बीजेपी से लोकतंत्र की हत्या न की, बल्कि कांग्रेसी जिसमें लोकतंत्र की हत्या की। इन गद्दारों को उपचुनाव हेतु सबक सिखाना है। एसीपी न्यूज़ चैनल से मुकेश टॉक की विशेष रिपोर्ट। गद्दार हैं, इसलिए हमें उस पर ज्यादा चर्चा करना। ये जो 25 गद्दार शब्द आपने वापरा है और ये जो 35 करोड़ का जो उन पर ब्लेम लगाया जा रहा है, इस पे सबूत नहीं है। उनका नहीं बोला है। हाँ। हमने बोला पता नहीं कितने करोड़। हाँ, कितने करोड़ जो शब्द है। और हरदीप सिंह डंग का ये कहना है कि कोई अगर ये साबित कर देता तो मैं पैदाइशी राजनीति छोड़ दूंगा। और जब इसका आपके पास कोई उनको तो छोड़ना ही पड़ेगी, इसलिए छोड़ना पड़ेगी। हार रहे हैं गद्दारों को, जब बाहर करेंगे तो राजनीति उनकी खत्म हो जाएगी। ना वहाँ के रहेंगे ना यहाँ के रहेंगे। ये शब्द आप एडवांस में कैसे बोल सकते हो कि वो हार रहे हैं? इसलिए हार रहे हैं क्योंकि जो आदमी गद्दार होता है कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं। जो गलत होता है वो गलत होता है। हजारों साधु संतों ने ठान लिया है कि जो लोकतंत्र की हत्या करेगा, जो प्रजातंत्र की हत्या करेगा, जो संविधान की हत्या करेगा, ऐसे लोगों को जनता जनार्दन मतदाता साधु संत। सर आपने बोला हजारों साधु संत, तो सभी कांग्रेस में है क्या हजारों साधु संत? आपको क्या लगता है? बताइए आप। सुनिए, आपको क्या लगता है कि हम कांग्रेसी हैं? मतलब आप बोलिए, आप बताइए ना। हम बता रहा हूँ ना, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम कहाँ कहा हमने कि कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया। अच्छा, प्रचार किसका कर रहे हैं आप? हम लोकतंत्र को बचाने का प्रचार कर रहे हैं। संविधान को, ये हमारा उसके लिए कौन सा कैंडिडेट रहेगा? पूरी बात सुना भी तो करो। ये संविधान का रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है, मीडिया बंधुओं का भी कर्तव्य है, नेताओं का भी कर्तव्य है। और इसके बाद भी देखिए हमारा कर्तव्य है। जिस कर्तव्य जब देखा कि ऐसे में तो क्या होगा, जो मतदाता अपना मत से जो बनाएगा कि हमें सरकार ये बनाना है, और तुम तो पैसे से खरीद के 50 सीट वाले 150 सीट ले लोगे, तुम तो पैसों से खरीद लोगे, हमारे मत का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लोकतंत्र का औचित्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए पूरा साधु समाज खड़ा हो गया है। लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जनता से कहना चाहता हूं, जिसको आपके माध्यम से जिससे लगे उसे वोट दें, पर इन गद्दारों किसी न दे वोट। इन्होंने चापलूसी की है, इन्होंने गद्दारी की है, इन्होंने मक्कारी की, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। सर, लोकतंत्र की हत्या के लिए, रक्षा के लिए आप पार्टी के लिए क्या जरूरत पड़ी आपको? पार्टी के लिए पार्टी की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? ऐसे भी कर सकते थे ना आप। अरे हम पार्टी कहाँ बात कर रहे हैं भाई, हम ऐसे ही तो कर रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं अब? हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात। हम बीजेपी की बात कहाँ कर रहे हैं? हम कांग्रेस की बात कहाँ कर रहे हैं? हम 25 गद्दार को कह रहे हैं। चुनाव 28 है। सुनिए, चुनाव 28 है, पर हम लोग 25 में जाएंगे जहां इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। साधु हैं। हमारा दायित्व जिस देश में रहते हैं उस देश का हमारा दायित्व है, उस संविधान को, उसके नियम का पालन करना चाहिए। वो हमारा भी है, जनता का भी है, नेताओं का भी और आपका भी कर्तव्य है। तो इसी कर्तव्य को लेकर हम चल रहे हैं। सर, मैं ये बोल रहा हूँ, आपका कहना है कि लोकतंत्र खतरे में, तो मैं ये वोट पूछना चाहता हूँ, आप किसका कर रहे हैं? जी, आप किसका सपोर्ट करेंगे? आप किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे किसी का सपोर्ट? ना कांग्रेस का करेंगे ना बीजेपी का करेंगे। हमें तो लोकतंत्र को बचाने का सपोर्ट करेंगे। इन्होंने मतदाताओं ने वोट दी थी कि हमारा नेता ये है। यदि उनको नहीं पसंद आ रहा था, यदि नहीं 5 साल से 15 महीने में तुम वापस आना चाहते हैं, तो क्या इनको बेंगलोर की होटल में बैठना चाहिए कि मतदाता जनता के सामने आना चाहिए कि हम अब रहें कि ना रहें? आज जो बीजेपी की आज जो मीटिंग पीसी जो रखी है, ये कांग्रेस के नेतृत्व में रखी है। कोई भी रख सकता है। बीजेपी वालों से कहते वो क्यों नहीं रख रहे? वो भी रखे, हम उसमें भी जाएंगे भाई। लोकतंत्र की चूंकि वो इसलिए नहीं करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या उन्होंने की है, तो चोर जो होता है वो आदमी डरता है। पूर्व में आप बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री रहे, तो इसी क्या वजह हो गई कि आपने बिल्कुल अब बीजेपी से पाला बदल दिया है? बहुत पुराना हो गया मामला। हमने तो 6 महीना पहले ही इस्तीफा दे दिया था। शिवराज ने, जब हम नर्मदा घोटाला यात्रा निकाल रहे थे, तब डर के कारण हमारे 5 संतों को मंत्री इसलिए बनाया कि हमसे कहे कि महाराज नर्मदा की रक्षा करना आपका काम है, आप करो, साधु संत करें। हम लोग तो नर्मदा की रक्षा के लिए तैयार हो गए, पर इन्होंने कहा कि हम अवैध रेत खनन नहीं रोकेंगे महाराज, क्योंकि अपने ही लोग कर रहे हैं, इनके ही लोग रेत, इनके भाई, मैं इनके भाई को बोलता हूँ, सबसे ज्यादा रेत अवैध खनन यदि कहीं हो रही है तो शिवराज जहाँ से विधायक है, बुधनी विधानसभा सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं अध्यक्ष था, मैं उसी विभाग का अध्यक्ष था। रेत अवैध खनन में मैंने देखा कि 35 मशीनें इनकी विधानसभा में मैंने पकड़ी, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी सरकार में नहीं रहना। और जनता ने
साधु संतों ने एक बार भरोसा कांग्रेस को जताया कि कमलनाथ सरकार अब 5 साल के लिए हम लोगों ने रखा। इनको क्या जरूरत आ गई, क्या जरूरत आ गई कि 15 महीने में वापस हुए? यदि वापस भी हुए तुम्हें गद्दारी भी तुम्हें करना था तो जनता से पूछना था, बजाय शिवराज से, होटल से। इसलिए मैं यहाँ का जो गद्दार है, जिन्होंने लोगों ने चुना था, इस गद्दार के लिए हम पूरे जनता जनार्दन आए हैं, साधु संत आए हैं। और अब हम जनता से कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म है जहां जनता जनार्दन मतदाता और साधु संत हैं प्रदेश के, और दूसरी तरफ अधर्म है जहां शिवराज सरकार और 25 गद्दार हैं। अब जनता चुनेगी। जनता से हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है, ऐसे गद्दारों को ना चुने। अभी तो पता नहीं कितने करोड़ में ये बिके हैं, आने वाले समय में यदि इनको फिर जिता दिया फिर डबल में बिक जाएंगे, इनका भरोसा नहीं। तो आपको क्या लगता है आप किसकी सरकार बनेगी? हमें नहीं मालूम किसी की सरकार बने, लोकतंत्र को आंच नहीं आने देंगे, हमारा कर्तव्य है। सुहासरा विधानसभा से आपको अपार समर्थन मिल रहा है, जगह जगह आपकी जो रैलियां हो रही है उनमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं बताया है। अगर आपको मौका मिलता है सुहासरा विधानसभा से तो क्या आप कैंडिडेट के रूप में आएंगे? भाई बहुत अच्छी बात करी तुमने। हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम लोग तो इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हमारा कर्तव्य है। हम सिपाही हैं इस देश के, हम जिस देश में रहते हैं उस देश की रक्षा करना, संविधान को नियम का पालन करना हमारा कर्तव्य। कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रत्याशी वो बताया आप कमलनाथ जी से पूछिएगा इसके बारे में, कमलनाथ जी से मैं नहीं बता पाऊँ। शिवराज सिंह जब आपको बनाया था कैबिनेट दर्जा प्राप्त थे, लेकिन अब वो शिवराज सिंह के लोग कह रहे हैं कि आप संत भी नहीं हैं। हाँ कोई बात नहीं भाई, ये तो वो तो कहेंगे। हमने कहा कि बीजेपी को हमने नाम नहीं लिया, कहा हमने कि बीजेपी खराब है। वो हमें खराब कहते रहे, हमने नहीं कहा, इसी ने कहा, हमने गद्दारों को कहा। हमने कहा बीजेपी खराब और कांग्रेस अच्छी, हमने नहीं कहा। नहीं, आप देखो दो खराब हैं, एक शिवराज खराब है और दूसरा 25 गद्दार खराब है। शिवराज इसीलिए खराब है, इतनी घोषणाएं कर दी उन्होंने। कहा है आपने सुना होगा मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूं, सुना है आपने? तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री क्या करता है? असिस्टेंट कलेक्टर क्या करता है? ये क्या नरियल रख के रोज उद्घाटन करता है, करोड़ों की बौछार करता है? अरे थोड़ा जब तुम्हें विश्वास था तो रुक जाते। अभी टेम्परेरी हो ना, तुम खुद कह रहे टेम्परेरी हो, तो 2 महीने रुक जाओ, चुनाव हो जाने के बाद आप 50 करोड़ का, हजारों करोड़ का घोषणा करते। अरे घोषणा वीर हो आप, अभी तो छोड़ दो, ये जनता सब जानती है तुम्हें। धन्यवाद। उन्हीं मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जो पूर्व कमलनाथ की सरकार थी 15 महीने में वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया। वो तेल में ला गए, वो 15 महीना भी नहीं रह पाए। यदि ऐसा ही था तो क्यों बने? आप 5 साल देखते और नहीं तो रुक जाते, आप चुनाव हो जाने देते फिर बनते। आपके राज्य में देखिए, जिस देश के राज्य में राजा होता है, यदि राजा खराब होता है, राजा उद्दंड रहता है, राजा आतंकवादी करता है, आतंकवाद रहता है, ऐसा राजा, उस राजा की प्रजा भी दुखी रहती है। जब से शिवराज सरकार आई है तब से कोरोना महामारी बेजोड़ है, हमारी गौ माता रास्ते में पड़ी है, हम साधु संत विचलित हैं, सारे साधु संत इनसे बहुत दुखी हैं। और जैसे तैसे इनको बाहर किया, ये जोड़ तोड़ के और फिर आ गए। तो जबरन आने की, अरे भाई लोकतंत्र हमारा, प्रजातंत्र हमारा, आप वोट मांगिए लोगों से। अब ये जनता बताएगी कि तुम पैसों से क्या जनता को खरीद सकते हो। जनता हिसाब पूछेगी, क्यों कौन यहाँ हरदीप डंग साहब आपने कितने लिए हैं? मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से आपके विधानसभा कहना चाहता हूँ कि जनता से अनुरोध है, इनसे पूछे तुमने कितने में ठेका हिसाब किताब किया है। धन्यवाद। लोकसभा में आप लोकसभा में, अभी पहले विधानसभा आपने खुलकर दिग्विजय सिंह का सपोर्ट किया था। नहीं, आप लोकसभा की बात करें। अरे भाई अभी की बात करो। इसमें कितने प्रभावित हुआ कि सरकार से क्या उनके बीच अरे भाई जा रहे हैं? मेरा ऐसा कहना है, क्यों नहीं प्रभावित? अभी तो 15 महीना हुए, बच्चा पैदा ही हुआ है, और अभी थोड़ा बड़ा तो होने दो। और उन्होंने क्या नहीं किया? गौशालाएं बना दी, इतनी सारी गौशाला बना दी। आपको मालूम है इन्होंने 130 करोड़ रुपए जो हैं गौशाला के 1 साल के लिए दिए थे बजट, और इन्हें कितने दिए हैं? 11 करोड़। वो 20 रुपए दिन एक गाय के लिए था, ये 1 रुपये 60 पैसे गौ माता के लिए इन्होंने शिवराज जी ने दिए। आप क्या कर रहे हो? कमलनाथ जी ने क्या नहीं किया है? तो ऐसी क्या वजह रही कि सभी 25 विधायक इधर आ गए बीजेपी में? वो उनसे पूछा जाए। अब ये जनता जब सबक सिखाएगी तब ये ना बीजेपी के रहेंगे ना कांग्रेस के रहेंगे। मैं जो कह रहा हूँ आप याद रखेंगे। आपको क्या अनुमान लगता है 25 में कितनी राजनीतिक दल को खरीद सके तो क्या नोट बना के अब बता दो नहीं से ढंग से, ये जनता का नोट बताएगा। ये जब बटन दबाएगा ना
तो सब नोट निकल आएंगे तुम्हारी जितनी ये जो 25 विधानसभा अभी होने वाली है, इसमें कितनी सीटें कांग्रेस और बीजेपी? देखिए 28 होने वाले हैं। 29 की है वैसे। एक और शांत हमारे जो हैं हमारे हाँ ठीक है, आप बताएं। नहीं, हमारा कहना है कि ऐसा भरोसा नहीं था कि उपचुनाव कैसे होते। उपचुनाव तो इसलिए रखे थे कि माननीय विधायक कहीं समाप्त हो जाते हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है तो उपचुनाव होते हैं। ये नहीं मालूम था कि उपचुनाव एक गद्दारों के होते हैं, नोट लेके इधर से उधर हो जाते हैं। ये बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। इस सुभाषरा की जनता को टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं। धन्यवाद। वीडियो बना देता पूरा। हाथ लगे। कांग्रेस जिंदाबाद, अजय सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, अजय सिंह जी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह जी के जन्मदिन पर को आज हमने सेवा दिवस के रूप में मनाया और यहाँ पे शासकीय अस्पताल में फल फ्रूट वितरण कर और डॉक्टरों का सम्मान कर उनका जन्मदिन मनाया गया। मध्य प्रदेश जननायक आदरणीय श्री अजय सिंह जी राहुल भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शामगढ़ सरकारी अस्पताल में सेव फल, बिस्किट एवं दूध का वितरण किया। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम आपका? सुल्तान सिंह गुजर।